ऐसा पूरा प्रेसिडेंस है जब कई सांसद विधायक जब 2 साल से ज्यादा की सजा हो, 2 साल या 2 साल से ज्यादा, तो वो डिस्क्वालीफाई हुए हैं। लालू प्रसाद यादव से लेकर आजम खान, कुलदीप सेंगर, एक लंबी लिस्ट है। एमपीज और एमएलएस की लंबी फहरिस्त है जिनको 2 साल की सजा होने के बाद उन्हें डिस्क्वालीफाई किया गया है। लेकिन अब क्या मामला बनता है, सीधे लिए चलते हैं आपको कांग्रेस दफ्तर। उसके बाद शहजाद जी मैं आपके पास फौरन आऊंगी। सुप्रिया हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी है, मौसमी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। जैसे ही कोई जानकारी आती है आप लोग फौरन इशारा कीजिएगा। सुप्रिया, एक बार मैं आपके पास आना चाहती हूं। राहुल गांधी के लिए कितनी बड़ी मुश्किल, कन्विक्शन पर अगर स्टे नहीं लगता है, और दूसरा अभी तक लीगल कोर्स क्यों नहीं अपनाया है कांग्रेस पार्टी ने, क्यों देरी कर रहे हैं वो? देखिए इंजना, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं राहुल गांधी के घर के आसपास कितनी फोर्स जो है वो इकट्ठा हो चुकी है। प्रियंका गांधी थोड़ी देर पहले पहुंची है यहाँ पे, और अभी यहीं से थोड़ी देर पहले जो है सोनिया गांधी जो है वो गई है 10 जनपद की तरफ। मैं कैमरा पर्सन अपने अश्विनी हेलन को अगर कहूं कि थोड़ा मूवमेंट करके आपको दिखाएं कि देखिए यहाँ पर किस तरीके से जो है सीआरपीएफ के साथ साथ दिल्ली पुलिस के ऑफिसर्स मौजूद है, और कहा यह जा रहा है कि किसी भी समय जो है राहुल गांधी और उनके साथ प्रियंका गांधी यहाँ से जा सकते हैं। जो है ये अभी इंफॉर्मेशन आ रही है। सवाल जहां तक राहुल गांधी का है और उनकी मुश्किलों का है कि तो कांग्रेस पार्टी जो है वो कह रही है कि हमें तो पहले से पता था, और संसद से लेकर सड़क तक हम जो लड़ाई है उसको करने का पूरा मन बना चुके हैं। इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे कि राहुल गांधी एक फोकल पॉइंट बनके उभर गए हैं। भारत जोड़ो यात्रा में जो है कांग्रेस ने कहा था कि हमारे नंबर 1 जो टॉप लीडर हैं, जो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेटशिप के होंगे वो राहुल गांधी होंगे। दूसरी ओर आज जो है पूरा विपक्ष जो है वो खेमाबंद हो गया। ममता बनर्जी जो कि उनके कड़े स्वर रहते थे राहुल गांधी के खिलाफ, आज उन्होंने भी अपना वेट जो है राहुल गांधी के पीछे थ्रो कर दिया। तो पूरा विपक्ष अगर देखेंगे कहीं ना कहीं लामबंद हो गया और दूरी बन गए राहुल गांधी। हाँ, जहां तक लीगल बैटल का सवाल है तो उसके ऊपर कांग्रेस पार्टी के तमाम जितने नेता हैं उनसे बात की जाए तो वो कह रहे हैं कि हम लोग अपनी रणनीति बना रहे हैं, हम स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। जब कार्ति चिदम्बरम की इंडिया टुडे जो हमारा दूसरा ग्रुप है उस पर बातचीत हो रही थी तो वो कह रहे थे कि बहुत ज्यादा दिनों तक ये डिस्क्वालिफिकेशन नहीं रहेगी, हम लोग जो है बहुत जल्दी जो है कोर्ट में जाएंगे और बहुत जल्दी निर्णय आएगा। तो कांग्रेस की अपनी रणनीति है। शाम को 5 बजे जो है वो एआईसीसी मुख्यालय में बैठक होनी है। कहा यह भी जा रहा है कि लीगल ईगल्स जो है कांग्रेस पार्टी के वो भी वहां पर मौजूद होंगे। तमाम जितने बड़े नेता हैं वो लोग होंगे। कुछ जो नेता हैं वो जुड़ेंगे वाया आपका ऑनलाइन, उसके जरिए वो लोग जुड़ेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। और कांग्रेस पार्टी जो है वो रण की तैयारी में है। वो कह रहे हैं कि हम जो है इसी तरह सड़कों पर लड़ते रहेंगे। और सबसे बड़ा जो उन्होंने मुद्दा बनाया वो ये कहा है, जो कि खड़गे जी ने भी आज सुबह कहा, कि राहुल गांधी लोगों के मुद्दे उठा रहे हैं, राहुल गांधी अडानी मसले के ऊपर जो है वो सवाल पूछ रहे हैं, इस करके उनको टारगेट किया गया है। और यहाँ पर जो है सरकार के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार जो है वो कह रही है कि हम लूट रहे हैं और तुम चुप रहो। राहुल गांधी की आवाज को दबाने की पूरी कोशिश है। एक बार फिर पीछे दिखाती हूँ कि देखिए किस तरह से मूवमेंट यहाँ पे हो रही है। पूरा बैरिकेड कर दिया गया है राहुल गांधी के घर के आसपास का इलाका, वहां से किसी को आने जाने नहीं दे रहा। मीडिया उस तरफ खड़ी है, हम इस तरफ खड़े हुए हैं, और आप देखिए किस तरीके से पूरा बैरिकेडिंग लगा दिया। दिल्ली पुलिस के काफी जो सीनियर ऑफिशियल्स भी यहाँ पर मौजूद है, सीआरपीएफ तो है ही है। प्रियंका गांधी अंदर मौजूद है राहुल गांधी के घर पर, और यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से सारा का सारा पूरा का पूरा मीडिया का यहाँ पे जमावड़ा है, और पुलिस का भी जमावड़ा यहाँ पर है। पूरा फोर्ट्रेस में तब्दील कर दिया गया है। कहा यह भी जा रहा है अंजना कि जब कांग्रेस पार्टी के एमपी जो इस समय डिटेन्ड हैं और अलग अलग दिल्ली पुलिस के पुलिस स्टेशन में बैठे हुए उनको रखा गया है, वो लोग जब छूटेंगे शाम को तो उसके बाद वो लोग यहाँ आधे कुछ लोग यहाँ आएंगे और कुछ लोग जो है वो एआईसीसी मुख्यालय जाएंगे। तो ये ग्राउंड जीरो पर सिचुएशन है। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हम लड़ने को तैयार है, हमारा नेता जो है वो ट्रूथ सच्चाई बोल रहा है, और बीजेपी इसीलिए रैटल्ड है। और यही बात जो है टीएमसी से लेके आरजेडी से लेके शिवसेना से लेके तमाम जितनी अन्य बड़ी पार्टियां हैं, डीएमके वो सब भी जो है यही बात कह रहे हैं। सरकार के ऊपर जो है विपक्ष ने ताबड़तोड़ हमला बोल दिया है। जी बिल्कुल, और जल्दी से इसी पर एक प्रतिक्रिया आपसे ले लेते हैं शहजाद जी, उसके बाद मैं मौसमी फौरन आ रही हूँ, इशारा कीजिएगा कोई आए तो। कहीं विपक्ष में जान फूकने की कवायद तो नहीं कर दी है आपने? क्योंकि ममता टीएमसी तमाम बैठकें जो ले रहे थे अभी संसद सत्र चलाने के लिए, मल्लिकार्जुन खड़गे, टीएमसी उससे दूर रह रही थी। लेकिन ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे तो अब सपोर्ट कर ही रहे हैं खुलकर राहुल गांधी को, लेकिन ममता बनर्जी तक उनके साथ लामबंद हो रही है। अरविंद केजरीवाल भी लामबंद हो रहे हैं। मिस्टर शहजाद, देखिए ये तो उनको चिंतन करना है कि गोलबंदी और लामबंदी किस बिंदु पर हो रही है। ओबीसी समाज के अपमान पर ये सारे लोग अगर लामबंद होना चाहते हैं वो उनका राजनीतिक विकल्प है, वो कर सकते हैं। परंतु 2-3 मुद्दे में त्वरित कहना चाहता हूँ। एक चीज आप नोट कीजिए, जिस लालू प्रसाद यादव की सदस्यता गई क्योंकि उन्होंने एक ऑर्डिनेंस को फाड़ा अंजना जी, और क्योंकि उनको राहुल गांधी को अस्वीकार्य था कि 2 साल से ज्यादा किसी कन्विक्शन हो तो वो पार्लियामेंट में रहे, परंतु आज जब खुद की कन्विक्शन
इलेक्शन हुई तो उन्होंने नैतिक पटल पर इस्तीफा नहीं दिया। जब तक डिस्क्वालीफाई नहीं हुए तब तक वो रुके रहे। पहली बात। दूसरी बात, मैं कहना चाहता हूं कि उद्धव ठाकरे जी आज उनके समर्थन में आए हैं। मैं उद्धव जी से पूछना चाहता हूं कि सावरकर का बार बार अपमान किया जा रहा है, वही सावरकर जी जिनको भारत रत्न देने की बात है, तो आज उद्धव ठाकरे जी ऐसे व्यक्ति के साथ खड़े हैं जो अपनी एक ओबीसी समाज के बयान खिलाफ दिए गए बयान को जस्टिफाई करने के लिए सावरकर जी का अपमान करना है, वो भी उनका विकल्प है। और एक आखिरी में कहानी सुनाता हूं, हर्षवर्धन त्रिपाठी आप ही के साथी के, विनोद जी सुनिएगा। एक छात्र नेता था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का, एक दिन उसकी तनातनी होगी प्रशासन से, तो उसको उसके सारे मित्रों ने कहा नेताजी आप जो है आमरण अनशन पर चले जाइए। तो बोला चलो ठीक है मान लेंगे, चला गया वो। अब 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 7 दिन हो गए, कोई प्रशासन वाला आया नहीं। ये ऐसे ही छात्र नेता कौन है और छात्र नेता को उकसाने वाले कौन है, ये आज की राजनीतिक डेवलपमेंट से पता चल रहा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी दिल्ली का रुख कर रहे हैं, ये खबर इस वक्त आ रही है, आपको बता दें। मुख्यमंत्री राजस्थान के अशोक गहलोत भी सीधा दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। क्या विपक्षी एकजुटता के साथ साथ कांग्रेस पार्टी के भी सभी दिग्गज इस वक्त शक्ति प्रदर्शन की कोशिश करेंगे? क्योंकि मौसमी, अगर हम देखें, इसके बाद में विनोद जी आपके पास भी आ रही हूं, रागी साहब भी आ रही हूं, एक कमेंट ले लेते हैं यहां पर अग्निहोत्री जी। मतलब मुश्किल में राहुल गांधी या उनके लिए एक मौका? भाई हमारे प्रधानमंत्री जी का ही कहना है आपदा में अवसर, तो आपदा में अवसर भी हो सकता है अगर कांग्रेस पार्टी इसमें अवसर तलाश ले तो। लेकिन एक संकट तो वैसे है ही भाई, संसद से अगर उनकी सदस्यता जाती है, और अभी एक तरह से जिस तरह से शहजाद भाई भी कह रहे हैं, बीजेपी तो इसको एक तरह से बना रही, भाई अदालत के आदेश से उनकी सदस्यता रद्द हुई है, हमारा कोई लेना देना नहीं है। अगर प्रिविलेज कमेटी के जरिए होती तो सरकार पे ओनस आता, जो निशिकांत दुबे की रिट चल रही थी, जो याचिका चल रही थी, उस आधार पर अगर सदस्यता रद्द होती तो निश्चित रूप से सरकार सीधे सीधे उसमें पार्टी बनती। लेकिन इसमें कोर्ट आ गया, तो कोर्ट के आदेश से रद्द हुई। तो अब कांग्रेस पार्टी बार बार अगर ये कह रही है भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाने के कारण राहुल गांधी पर हमला हुआ है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी के पास एक बचाव का तरीका भी है। एक बात जरूर मैं कहूंगा, जो बार बार शहजाद जी को भी सुनना था ओबीसी, सारे मोदी ओबीसी नहीं होते हैं। नीरो मोदी इज नॉट ओबीसी, ललित मोदी इज नॉट ओबीसी, रूसी मोदी इज नॉट ओबीसी, पीरू मोदी इज नॉट ओबीसी।